क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी। हो करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। हे नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ गौतम, द लॉ ऑफ एडिशन कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं कि कैसे हमारे स्टूडेंट को सक्सेस हासिल हुई, थर्ड पार्टी रिमूव हुई और फाइनली जो मैनिफेस्टेशन वो पूरा करना चाहते थे वो पूरा कर पाए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक एंजल नंबर आपका नहीं सोचा तो रुक जाइए। यूनिवर्स से जो भी पूछना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए, वो सवाल पूछिए और सोचिए कि अगर यूनिवर्स मुझे जवाब देगा तो ये एंजल नंबर आएगा। तो वीडियो के अंत में आज का एंजल नंबर मैं डिस्क्लोज करूंगा। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं हम सक्सेस स्टोरी, उसके बाद हम निष्कर्ष की बात करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे स्टूडेंट लिखते हैं, हेलो ऋषभ सर, प्रणाम। आई एम योर स्टूडेंट संचिका डी पाटिल। सर, मैं आपसे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे अपने पार्टनर से शादी मैनिफेस्ट करनी थी। मैं पहले थर्ड पर्सन की वजह से परेशान थी, हमारे बहुत झगड़े होते थे। मुझे थर्ड पर्सन को रिमूव करना था, हम दोनों के बीच में से, और पेरेंट्स को भी मनाना था। अच्छा, थर्ड पर्सन को भी रिमूव करना था एंड पेरेंट्स को भी मनाना था। फिर सर, मेरी फैमिली को मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया। मुझे हॉस्टल से घर वापस बुला लिया था और मेरी पढ़ाई रोक दी गई थी क्योंकि उनको डर था कि मैं कहीं उनके अगेंस्ट जाकर शादी ना कर लूं। मतलब उनको ऐसा डर था कि मैं भाग ना जाऊं, तो उन्होंने मुझे घर बुला लिया और मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया बिना मेरे स्पेशल पर्सन से मिले। और मेरे एसपी से मेरा झगड़ा भी चल रहा था, वो भी पीछे हट गया सर। फिर मैंने आपका 101 प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। सर, मुझे आप पे पूरा विश्वास था और थैंक यू सो मच। आप मेरी लाइफ में बहुत ही अच्छे टाइम पे एंट्री लिए हो और मेरे पेरेंट्स मान गए हैं शादी के लिए। हमारी एंगेजमेंट है सर। मेरी फैमिली कन्विंस हो गई है सर, हमारी सगाई होने वाली है। अब थर्ड पर्सन का भी मुझे कोई इशू नहीं रहा सर। मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है सर। और मेरे पार्टनर को आपके बारे में, एलओए के बारे में बताया। उन्होंने अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट किया और हम सबकी तरफ से थैंक यू सर एंड प्रणाम एंजल गुरुजी। मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ संचिका जी इस खूबसूरत सक्सेस स्टोरी के लिए। सबसे पहले मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि आगे आपका जीवन ऐसे ही खुश रहे, खुशहाल रहे। आपने जो भी शब्द मेरे लिए कहे, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ उन सारे शब्दों के लिए। बस यही कहना चाहूँगा कि ये सारी ईश्वर की करामात है, यूनिवर्स की करामात है और आपकी मेहनत है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ संचिका जी ने 2 प्रॉब्लम का जिक्र किया जो मेरे बहुत सारे श्रोतागण स्टूडेंट फेस करते हैं। पेरेंट्स का नहीं मानना और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व होना। तो मैं हर वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, दैट डजंट मीन कि वो सिर्फ आपके लिए काम करेगा। आपके पेरेंट्स अगर नहीं चाहते, दैट मीन उनकी वाइब्रेशंस अलाइन नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट कहीं ना कहीं पैदा कर रही हैं। अब जैसे उन्होंने यहाँ पे 101 प्रोग्राम का भी जिक्र किया था। 101 प्रोग्राम में हर महीने 101 स्टूडेंट एनरोल करते हैं और 101 स्टूडेंट्स की वाइब्रेशन के लिए मैं पर्सनली एक रिचुअल कंडक्ट करता हूँ। साथ ही साथ 56 डेज के लिए मैं एक प्रोग्राम बना के स्टूडेंट को भेजता हूँ ताकि उनकी वाइब्रेशंस अलाइन रहें। और ख़ास करके ये जो लव मैरिज वाली प्रॉब्लम है, ख़ास करके जहाँ पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, जहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वहाँ ये आपको बहुत काम करता है। जो भी श्रोतागण स्टूडेंट केपेबल नहीं है 101 ज्वाइन करने के लिए, उनके लिए सबसे बढ़िया इलाज मैं आज बताना चाहूँगा कि आप वाइब्रेशंस को अलाइन कैसे कर सकते हैं आपकी तरफ से। देखिए, आप जितना आध्यात्मिक रहेंगे उतनी ज़्यादा वाइब्रेशंस आपकी अलाइन रहेंगी, उतना ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। अगर फिर भी आप रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके 101 की डिटेल ले सकते हैं। दोस्तों, एक बात आप कान पर बांध लीजिए, यानी कि याद कर लीजिए, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर एक जीता जागता इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो, चैलेंजेस में सामने पेरेंट्स हैं, कोई थर्ड पर्सन है, तो आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि वाइब्रेशन कॉन्फ्लिक्ट होगा।
आपको सबसे ज़्यादा फोकस खुद की वाइब्रेशन पे करना है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑलरेडी पेरेंट्स नहीं चाहते, क्योंकि ऐसी तो बात है नहीं कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन जान लिया, आपने टेक्निक्स का उपयोग किया तो चीज़ें बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाएंगी। एक बार सोचिए, एक बार आपके पेरेंट्स खड़े हैं, एक बार आप खड़े हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके ये चाहते हो, विजुलाइज कर रहे हो कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन डर के साथ कि पेरेंट्स को पता चल चुका है, पेरेंट्स नहीं माने, तो जबकि पेरेंट्स के पास एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, दे डोंट नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और उन्हें पता हो या ना हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करेगा ही करेगा। वो कंटिन्यूसली एक ही चीज़ पे फोकस लगा के बैठे हैं कि आपकी शादी ना हो, वो पर्सन के साथ तो बिल्कुल ही ना हो। बहुत सारे केसेस में ये चीज़ होती है, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे सॉरी कैमरा डेड हो चुका है, तो बस निष्कर्ष की बात बताते हुए इस वीडियो को समाप्त करूंगा और एंजल नंबर स्क्रीन पे शो करूंगा आपके लिए। पेरेंट्स वाली इस प्रॉब्लम पे बहुत ही जल्द मैं एक ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सब लोगों को हेल्प हो जाए। दोस्तों यहाँ पे सक्सेस स्टोरी और वीडियो समाप्त करते हुए मैं आपको एंजल नंबर आज के डिस्क्लोज करता हूं, जो स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है। अब फटाफट से कमेंट में लिख के मुझे बताइए, क्या यूनिवर्स ने आपको आंसर दिया? क्या ये वही एंजल नंबर है जो आपने सोचा था? अगर है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं है फिर भी कमेंट कीजिए, बताइए आपका एंजल नंबर क्या था। मैं रिप्लाई देने की अवश्य कोशिश करूंगा और आपको रीज़न भी बताऊंगा कि क्यों यूनिवर्स के द्वारा आपको साइन नहीं मिला है, या इस एंजल नंबर का आने का कारण क्या हो सकता है। इसके अलावा मैं ऋषभ गौतम, आपका गुरु मेंटोर, दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के वीडियो को देखने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, और आप सभी से इजाज़त चाहता हूं। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्ण।